जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। एक स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट किए थे कि सर एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेंसुरेशन से ही पूछे जाते हैं, तो मेंसुरेशन का ही क्वेश्चन सॉल्व कराइए जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो भाई असम राइफल ट्रेडमैन से रिलेटेड मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आज से ही सॉल्व करेंगे। बाकी मेंसुरेशन का पूरा कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट कंसेप्ट ख़त्म करने के बाद फिर हम जो है नंबर सिस्टम पे वापस आएंगे और पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। तो देखिए, आपकी जो डेली क्लास है भाई शाम को 8 बजे, ठीक है, आपकी डेली क्लास जो है शाम को 8 बजे मिलती है। तो आप राइट टाइम पे डेली जो है आया करिए। और सबसे पहले इस क्लास को बनाने के लिए, इस क्लास को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप जो है सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और अधिक अधिक से लोगों को हमारे साथ जुड़वाइए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग रहेंगे तो आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हम भाई सिंपल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फार्मूला जो है, इन सभी का फार्मूला जो है उसको समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को आगे करेंगे। जितने महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को हम यहाँ पे पहले समझ लें भाई। देखिए यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले वर्ग। वर्ग क्या होता है सबसे पहले तो आप इसी के बारे में समझेंगे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जानते होंगे वर्ग, आयत, इन सब चीज़ के बारे में, लेकिन यहाँ पे सब समझना भाई ज़रूरी है। तो देखिए जो वर्ग होता है वो हम एक लाइन ड्रा करके बना दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए वर्ग क्या होता है भाई, इसकी चारों जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो आप ऐसा ही बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा क्या हो, एक समान हो। और जो प्रत्येक कोण हो वो क्या हो भाई, समकोण हो, 90 अंश का हो। प्रत्येक कोण क्या हो भाई, समकोण हो, 90 अंश का हो। इसका मतलब अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। और प्रत्येक कोण कितना होगा भाई, 19 डिग्री। ठीक है, यही आपका वर्ग होता है। तो सबसे पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल का मतलब क्या है भाई, कि अगर कोई चीज़ रखा हुआ है तो वो कितना जगह घेर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, उसी का वो क्षेत्र हो जाता है, क्षेत्रफल होता है। तो देखिए इसका ये जो लंबाई है और फिर इसका ये जो चौड़ाई है, इनका गुणा कर देंगे ना तो ये पूरा कंप्लीट कितना जगह घेरा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट कितना जगह घेरा हुआ है वो आपको पता चल जाएगा, है ना। इसका लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, इसीलिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है भाई भुजा स्क्वायर, क्योंकि भुजा इंटू भुजा होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और यहाँ पे चौड़ाई जो है वो भी ए है, मतलब बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। परिमाप क्या होता है मेरे भाई, परिमाप, परिमाप क्या होता है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, तो इसमें ये मत कहें इंग्लिश मीडियम वाले कि हमें इंग्लिश में चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। देखिए परिमाप या पैरामीटर क्या होता है भाई, देखिए जैसे आपका ये वर्ग हो गया, ठीक है, तो ये जो चारों भुजाएं हैं ना इनका योग, ठीक है, ये चारों भुजाओं का योग जो होता है वो होता है परिमाप। चारों भुजाओं की लंबाई, जैसे ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो चारों भुजाओं आप जोड़ दीजिए, यही होता है ये परिमाप। ठीक है, परिमाप क्या होता है भाई, चारों भुजाओं की लंबाई। तो देखिए ए प्लस ए प्लस ए और ये प्लस ए, तो क्या हो जाएगा भाई 4a, 4 इंटू भुजा, ये होगा परिमाप आपका। अब देखिए विकर्ण की लंबाई क्या होती है भाई, विकर्ण मतलब ये, ठीक है, ये विकर्ण हो गया। इसी प्रकार आप सभी में निकालेंगे, ये विकर्ण है, ठीक है, डायगोनल कहते हैं इसे हम। तो विकर्ण की लंबाई, मान लीजिए विकर्ण को हम L से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो देखिए ये हो गया एक तरह से समकोण त्रिभुज, ये वाली जो, ये क्या हो गया भाई, समकोण त्रिभुज, जिसका ये मान लीजिए है आधार और इसका ये लंब है। तो देखिए समकोण त्रिभुज में विकर्ण निकालने के लिए, मतलब कर्ण निकालने के लिए, ये कर्ण हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो अंडर रूट में होता है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए ए हो जाएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √2 इंटू ए, ठीक है, ये हो गया आपका विकर्ण की लंबाई। ठीक, ये सब तो आप जानते होंगे, मैं बस आपका रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयत। आयत के बारे में सेम टू सेम कंसेप्ट है भाई। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो,
उसे हम कहते हैं आयत। आयत क्या है भाई? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, और प्रत्येक कोण वही 90 अंश हो भाई। प्रत्येक कोण क्या हो? 90 अंश हो, समकोण हो। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये जो भुजा है इसके बराबर होगी, उसे हम आयत कहेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल, ये मान लीजिए इसकी लंबाई L हो गई, इसकी चौड़ाई B हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, चलिए भाई और देखते हैं आयत का परिमाप। परिमाप क्या होगा भाई? देखिए आयत का यहाँ पे परिमाप, आयत बना लीजिए आप यहाँ पे। ये आपका आयत हो गया, इसकी ये चौड़ाई B है, लंबाई L है। देखिए परिमाप मतलब चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो ये भी B हो जाएगा और ये L हो जाएगा। देखिए चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो L और L 2L और B और B 2B। तो इसका मतलब क्या हो गया? परिमाप बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2, देखिए कोष्टक में L प्लस B आएगा, 2 बाहर ले लेंगे ना, ये हो जाएगा। देखिए L और L 2L और B भी 2B, तो बाहर लेंगे 2 तो L प्लस B आ जाएगा। ये आयत का परिमाप है। विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक खींच लीजिए, ये हो गया आपका विकर्ण। इसकी लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई बराबर पूछे हैं तो अंडर रूट में आएगा भाई L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये विकर्ण हो गया। चलिए अब देखते हैं वृत्त। ये सभी फार्मूला बस आप याद करे रहिए, आपके सवाल जो हैं बहुत इजीली लग जाएंगे भाई। चलिए यहाँ पे देखिए एक वृत्त आप लोग बना लीजिए भाई। चलिए हम यहाँ पे एक वृत्त ऐसे ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक, ये इसका केंद्र है, सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक देखिए ये इसका रेडियस हो गया भाई, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये दूरी, ये पूरी दूरी क्या हो गई? डायमीटर। ठीक, ऐसे ये इसका रेडियस, रेडियस मान लीजिए R से, हम इस रेडियस को किससे दर्शा रहे हैं? R से दिखा रहे हैं भाई, रेडियस R है ना। अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई R स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर भाई। अब परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप, परिमाप जो होगा वो होगा 2 पाई R, 2 पाई R। परिमाप मतलब ये वृत्त जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे ये मान लीजिए यहाँ से आप इंची टेप लगाइए यहाँ से, ठीक, यहाँ से इसकी पूरी चारों तरफ की लंबाई जो है ये वृत्त की परिमाप होती है, ऐसे यहाँ तक, और यहाँ तक वृत्त की जो लंबाई होती है वो कितना होती है भाई? 2 पाई R। ठीक, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेस, सरकमफेस कहते हैं भाई। वृत्त का जो सरकमफेस होता है वो 2 पाई R। ध्यान दीजिए वृत्त की जो लंबाई होती है ये, ठीक है, चारों तरफ से घिरा हुआ जो है ये कितना लंबा है? 2 पाई R लंबा है। कितना लंबा है भाई? 2 पाई R है ना, वही परिमाप होती है। डायमीटर, जो अब डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब व्यास, डायमीटर व्यास, व्यास क्या होता है भाई? त्रिज्या का आधा। व्यास जो होता है ये त्रिज्या का आधा, तो व्यास बराबर करेंगे तो त्रिज्या को दुगना कर देंगे, तो डायमीटर D बराबर जो होता है वो 2 इंटू R होगा, है ना। अर्ध व्यास आधा कर देंगे भाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाई का मान यहाँ पे याद कर लीजिए, पाई बराबर होता है 3.1416 या 22/7, हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। पाई का मान 22/7। ओके, चलिए अब त्रिभुज यहाँ पे देख लीजिए। त्रिभुज, देखिए यहाँ पे त्रिभुज का हो फार्मूला, सामान्य त्रिभुज के लिए सामान्य फार्मूला यूज किया जाता है, वो क्या है भाई? देखिए सामान्य अगर त्रिभुज है तो उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 आधार। ठीक, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार मतलब बेस इंटू ऊंचा हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। ये सामान्य त्रिभुज का फॉर्मूला। और परिमाप क्या होगा भाई? त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। किसी भी चीज़ का परिमाप मतलब भाई उसकी पूरी चारों तरफ की जो लंबाई है। वृत्त के परिमाप, वृत्त के सरकमफेस को ही, जैसे ये वृत्त है तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वही वृत्त की सरकमफेस होती है, मतलब वृत्त का परिमाप होता है भाई ये। और वो कितना होता है? 2 पाई R होता है। ये सभी आप याद करके रखिए। चलिए यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में जान लीजिए। देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब भाई जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। समबाहु, सभी भुजाएं समान, तो उसके लिए जो सूत्र होता है क्षेत्रफल पर एरिया निकालने के लिए वो होता है भाई करड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब सभी भुजाएं समान हैं तो भुजा का स्क्वायर कर दीजिए। ये
कठिन 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है भाई, सभी भुजाएं समान हैं और सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ए, मान लीजिए भुजा है 3a, तीनों भुजाओं का योगफल 3a हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हीरोइन या हीरोन सूत्र इसे कहते हैं, तो ये आप जान लीजिए हीरो सूत्र जो है, जब तीन भुजाएं दी हों और तीनों भुजाएं असमान हो तो वहाँ पे हम ये वाला सूत्र लगाते हैं भाई। देखिए जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका ये, ठीक है, त्रिभुज ही है ये, मान लीजिए इसका ए भुजा है, ये इसका बी है और ये इसका सी है। तो इसके लिए हम इसका एरिया निकालने के लिए हीरो का सूत्र यूज़ करते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। देखिए हीरो का सूत्र क्या होगा भाई, अंडर रूट में एस, ठीक, यस माइनस ए, फिर अंडर रूट में यस माइनस बी, फिर अंडर रूट में एस माइनस सी। और जहाँ यस क्या है, यस बराबर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ये एस बराबर है भाई, यस बराबर यहाँ पे ये है भुजाओं का योग बटे में 2, ये एस बराबर है। ये हीरोन सूत्र है, आप इसको याद करके रखिए, कभी कभी इससे भी सवाल आ जाते हैं। तीनों भुजाएं दिए रहेंगे, जैसे 3 दे दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा और यहाँ पे 3 दिया रहेगा या कुछ भी दे दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा और पूछ देगा भाई आपसे इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप हीरो सूत्र बस याद रखिए, इसी से आप लगा लेंगे सवाल को ईजिली। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे यस बराबर दिया है, अर्ध परिमाप सेमी परिमाप है ना। देखिए समांतर चतुर्भुज, देखिए भाई समांतर चतुर्भुज का मतलब समझिए। देखिए समांतर चतुर्भुज में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक तरह से आपका समांतर ही चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजाएं और समांतर होती हैं, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं तो आयत की भी होती हैं, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट देख लीजिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो आयत की भी होती हैं और समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं। एक आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है, यह बात आप जान लीजिए भाई। एक आयत जो है ये समांतर चतुर्भुज हम इसे कह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई एक समांतर चतुर्भुज को हम आयत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है, यहाँ आयत में प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होना चाहिए, वो चीज़ इसमें नहीं है। इसके आमने सामने की भुजाएं और समांतर होनी चाहिए, बस इतना ही। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, मतलब आधार इंटू ऊंचाई होता है। परिमाप क्या होगा मेरे भाई, परिमाप वही जो आयत का होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं, सूत्र जो है जल्दी जल्दी आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक। देखिए ट्रेपोजियम, ट्रेपोजियम आप समझ लीजिए, ट्रेपोजियम ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल आते हैं एग्जाम में भाई। देखिए ट्रेपोजियम होता क्या है, पहले हम इसका चित्र ही बना देते हैं, पहले हम इसका भाई चित्र ही बना देते हैं ऐसे, ये ऐसे। देखिए ट्रेपोजियम में क्या होता है, इसकी 2 भुजाएं तो समांतर होती हैं, बाकी ये और ये समांतर नहीं होती हैं, ठीक है। 2 भुजाएं तो समांतर होती हैं और चारों कोण का योग 360 ही होता है, सभी चतुर्भुज की जैसे ही, ठीक है। लेकिन इसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं और ये 2 भुजाएं असमांतर होती हैं। अब देखिए भाई इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ऊंचाई ये h है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका कुछ है, ये मान लीजिए l है और ये मान लीजिए b है, या कुछ भी मान सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ना मेरे भाई, वो होता है देखिए क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ही याद करके रखना है। तो एरिया बराबर जो होगा वो होगा 1/2, ठीक है, 1/2 कोष्ठक में समांतर भुजाओं का योग, मतलब l प्लस b इंटू हाइट होता है, ठीक है, ये होता है इसका एरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेके जरूर रख लिया अगर जब हम नेक्स्ट कहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं, वीडियो फिर से आप करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भाई दिया हुआ है, देखिए अर्धवृत्त सेमी सर्कल, अर्धवृत्त के बारे में देखिए। सबसे पहले भाई अर्धवृत्त को समझने के लिए पहले आपको पूरा वृत्त समझना पड़ता है, जो कि हम समझ चुके हैं। अब देखिए अगर इसको बीच से ऐसे काट दिया जाए तो ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। मतलब अब आपको सिर्फ इतना के बारे में ही पढ़ना है, कहने का मतलब अगर इसको बनाया जाए तो कुछ इस तरह से ये वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त
कुछ इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। यही आपका अर्धवृत्त है, ये बीच में इसका केंद्र हो गया, है ना। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो वही होगा, मतलब पूरे वृत्त के आधा कर दीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का निकालना है तो 1/2 कर दीजिए, इसका आधा कर लीजिए, क्योंकि अभी आधा हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आधा ही एरिया कवर करेगा। लेकिन कहानी इसके परिमाप में है, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं हो जाते हैं कंफ्यूज। देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, चारों तरफ जो लंबाई है वो कितना लंबा है वही परिमाप होता है। जैसे ये यहाँ से आप शुरू करिए, ऐसे नापिए तार, इसको नापिए ये यहाँ तक, ठीक है, कितना लंबा है। तो अब वृत्त पूरा है तो ये होगा 2πr, 2πr, ये पूरे वृत्त का परिमाप है, क्या भाई 2πr, ठीक है। पूरे वृत्त की ये रेड कलर वाली ये जो लंबाई है कितनी है 2πr। अब यहाँ पे पाई का मान, त्रिज्या का मान रख लीजिए तो ये लंबाई पता चल जाएगा आपको। तो अब हमें अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो इसका आधा कर देंगे तो बचेगा कितना भाई, तो आप कहेंगे πr। लेकिन 1 मिनट जब आधा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही लंबाई आपको मिलेगी, क्योंकि बाकी ये लंबाई तो आधा कट के निकल जाएगी भाई। लेकिन हमारा जो अर्धवृत्त है वो तो इतना के बाद फिर इतना है, इतना है ना, इतना है, तो इसकी भी तो लंबाई जोड़ना है। और ये है क्या, तो कहेंगे ये तो त्रिज्या है इसका, ये तो त्रिज्या है, जो r + r हो जाएगा 2r, तो प्लस यहाँ पे कर देंगे भाई 2r, ठीक है। और यही लिखा है देखिए पाई और रेडियस मतलब त्रिज्या, πr + 2r, ठीक। बाकी ये इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसमें r आपको कॉमन ले लेते हैं तो ये पाई + r, ठीक है, पाई + r के रूप में भी अर्धवृत्त का परिमाप आपको मिल जाएगा भाई, है ना। आई होप कि आपको अर्धवृत्त का परिमाप निकालने आ गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया घनाभ भाई, घनाभ। घनाभ क्या होता है भाई, अब ये देखिए 3D में हम चले गए हैं, अभी हम लोग 2D तक पढ़ रहे थे, अब ये 3D है भाई, ठीक है। ये क्या है 3D, ठीक, ये 3D है आपका। तो चलिए कोई नहीं, इसको भी पढ़ ही लेते हैं 3D को भी। देखिए हम घन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यूब है, घन है। घन मतलब घन कैसा होता है भाई, पासा आप देखे हैं ना, पासा खेलने वाला जो पासा होता है, लूडो, लूडो क्या कहते हैं वही चीज़ है। देखिए लूडो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप लूडो देख लिए मतलब घन देख लिए भाई, ये ऐसे, ये ऐसे। चलिए भाई इसका ये ले लेते हैं, ये ऐसे, फाइन, ये या टिन 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 टिन, पासा बन गया भाई, पासा। या ये देखिए बन गया पासा, जिसमें ये फलक होते हैं। फलक मतलब भाई फेस, इसमें कितने फेसेस होते हैं, तो कितनी गिनती लिखी होती है, 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी होती है भाई, मतलब 6 फलक होते हैं इसमें, 6 फेस होते हैं, है ना। ये याद रखना भाई, घन में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है आपको। संपूर्ण पृष्ठ मतलब जो 6 पृष्ठ है, इसका मतलब क्या है, ये सभी क्या है, एक तरह से वर्ग हैं, और सभी क्या है भाई, वर्ग हैं। अब ये पासा है तो पासा में आप देखते होंगे ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, चारों लंबाई मतलब 6 फलकें जो होती हैं सभी एक समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए करेंगे तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना। तो देखिए पहले फलक का जो क्षेत्रफल होगा, देखिए कहा है संपूर्ण पृष्ठ, वही संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ मतलब समझ रहे हैं, वही जिसपे गिनती लिखी होती है वो पृष्ठ है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई ए और इसकी चौड़ाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा, ए मतलब भुजा का स्क्वायर। ये एक पृष्ठ है, अब 6 पृष्ठ का निकालना है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 6 इंटू एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है ये समझ लीजिए। वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे के पृष्ठ को हम छोड़ देते हैं, तो बचे कितने भाई, ठीक है, 6 में से 2 छोड़ दिए तो बचे 4 पृष्ठ,
तो 4 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, है ना। कमाल की चीज। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अब। आयतन। आयतन में क्या होगा भाई, देखिए इसमें आयतन में अगर देखा जाए तो कितनी भुजाएं हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। आयतन के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई h, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है, तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए पे क्यू हो गया भाई, ये इसका आयतन। ठीक है, घन का जो आयतन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये याद करके रखिए, भुजा का क्यू, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी सूत्र आप याद रखेंगे तो आप सवाल निश्चित रूप से लगा लेंगे भाई, किसी भी प्रकार कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे घनाभ आ गया। अब घनाभ क्या है भाई, पासे की ही तरह है, लेकिन उसके प्रत्येक जो फलक होंगे ना वो एक समान नहीं होंगे, बल्कि आमने सामने के जो फलक होंगे वो एक समान होंगे भाई। प्रत्येक फलक एक समान नहीं होंगे, इसका लंबाई कुछ होगा, चौड़ाई कुछ होगा, ऊंचाई कुछ होगा। देखिए कैसा होगा, कुछ किस इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा भाई। इसका मतलब ये आयत से मिलके बना हुआ फलक, ये ऐसे भाई। देखिए ये आमने सामने का हमने बना दिया, ये आगे का और ये दीवार पीछे का बन गया। ठीक, अब देखिए ये इसके अब ऊपर का छत बना दिए भाई, छत। अब नीचे का फर्श बना दें, ये फर्श बन गया। ठीक है, 6 फलक बन के तैयार हो गए, यही होता है भाई घनाभ। अब देखिए ये जो है इसका यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए इसकी हाइट है h है, और ये जो है इसकी चौड़ाई है, क्या है भाई, इसकी चौड़ाई ये b है, और ये जो है इसकी लंबाई l मान लीजिए, है ना। अब देखिए काम की चीज़, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, संपूर्ण जितने पृष्ठ हैं सबको आप जोड़ लीजिए। पहले एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जितना पृष्ठ होगा सबको जोड़ के लिखेंगे भाई संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए जैसे ऊपर का अगर निकालना होगा, ठीक, ऐसे ऊपर का जो क्षेत्रफल ऊपर का होगा वही सेम टू सेम नीचे का होगा, मतलब जो छत होगा वही सेम टू सेम फर्श होगा। तो ये देखिए L है और ये B है, तो देखिए ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2L इंटू बी हो जाएगा, फिर प्लस सभी को जोड़ना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ऊपर और नीचे का हमने जोड़ के लिख लिया। अब देखिए भाई इधर का ये और ये वाला लिख लीजिए, ठीक है, मतलब इधर का, ठीक, दाएं बाएं का ये जो है ये बचा हुआ है ना, तो देखिए b और इंटू एच, और इधर भी वही होगा b इंटू एच होगा, तो 2b इंटू एच। अब कहाँ का बचा भाई, अब ये वाला बचा, ये और जस्ट इसके पीछे वाला, ठीक है, ये और इसके जस्ट पीछे वाला। तो देखिए ये h है और ये l है, तो l इंटू एच हो जाएगा, और इसके पीछे भी वही होगा, तो ये 2l इंटू एच होगा। अब 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा भाई एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है, ऐसे। ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है घनाभ का। देखिए इसको याद कैसे करेंगे, क्या हर बार इस तरह से लिखेंगे, नहीं, आप ऐसे बस लिखिए एल बी एच, देखिए सब के साथ एक एक बार लेके लिख लीजिए, जैसे एक बार एल इंटू बी लिखिए, फिर बी इंटू एच लिखिए, फिर एच इंटू एल लिख लीजिए, ऐसे 2 कोष्टक में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एल इंटू एच, ऐसे करके लिख लीजिए भाई। ठीक है, बार बार इस तरह से नहीं करना है आपको। ओके, अब देखिए वक्र पृष्ठ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ऊपर और इसके जस्ट नीचे वाला छोड़ के बाकी सभी का लिख लेंगे, है ना। ऊपर वाला क्या है भाई, ये L है और ये B, कहने का मतलब संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो L और ये B वाला निकाल छोड़ देना, L इंटू बी वाला, बाकी सब लिख लेंगे, है ना, ऊपर और नीचे वाला। तो बचेगा क्या भाई, 2, देखिए L B वाला यही बस छोड़ना है आपको, 2B इंटू एच और प्लस 2L इंटू एच। अब देखिए भाई
देखिए 2 और एच दोनों में है, 2 और एच यहाँ भी है, तो 2 और एच कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू एच कॉमन लेंगे तो ये एल प्लस बी आपका आएगा भाई। ये होगा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। ठीक है, अब देखिए और आगे क्या है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी भाई। देखिए सूत्र जब एक बार बढ़िया समझ लेंगे ना तो उसको बार बार लिखिए, आप एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तुरंत आए तुरंत लिख लीजिए भाई, ठीक ना। चलिए तो देखिए ये इस तरह से हुआ सॉल्व। बाकी क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आज ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़्यादा आपका टाइम लेंगे नहीं भाई। ठीक है, कल से जो है बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन आया है सामने तो इसको देख लिया जाए। देखिए किसी आयत की लंबाई 18 सेमी और चौड़ाई 12 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए लंबाई कितना है, एल बराबर, देखिए चलिए आयत बना लीजिए पहले आप। देखिए आयत क्या है, लंबाई इसकी क्या है भाई 18, और जो इसकी चौड़ाई है ये 12 है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये जो लंबाई है भाई, ये लंबाई, क्षेत्रफल मतलब ये पूरा जो है कितना जगह कवर करेगा, अगर इसको पूरा कलर करेंगे तो कितना जगह ये छेकेगा भाई। यही तो कैसे पता करेंगे, ये 18 का ये इसके ऐसे लंबाई का ऐसे लंबाई का गुणा करेंगे और फिर इसकी ये चौड़ाई कितनी है उसका गुणा कर देंगे, तो ये हमको पता चल जाएगा कि ये पूरा कितना एरिया कवर करके रखा हुआ है। तो एरिया निकालना है पूरा कितना जगह ये कवर करेगा, मतलब इस पर अगर ईंट आप बिछाएंगे तो कितना ईंट लगेगा, तो 18 गुणा 12 कर लीजिए, यही क्षेत्रफल होता है। 18 गुणा 12, बर वठे 96, कहीं 6, फिर 12 एक क्या 12 और 12 6 हो जाएगा 21। ठीक है, सेमी में दिया है, देखिए इसका वो मात्रक जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि ये सेमी में है तो ये कहीं मीटर में तो ना दिया है, अगर दिया होगा तो उसको सेम यूनिट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 21, मतलब ये क्या आया 2 1 6 सेमी स्क्वायर। ठीक है, एरिया का मात्रक, ये भी सेमी में ये भी सेमी में, तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन ये बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो आज की क्लास बस यहीं रखते हैं भाई, बाकी कल हम जो है मेंस्ट्रुएशन के बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक एक से क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे। और मेंस्ट्रुएशन का भाई यहीं से, इससे बाहर आपको सवाल मिलेगा ही नहीं, तो पूरा मेंस्ट्रुएशन यहीं से पढ़ के जाइए। फ्री में बहुत अच्छे से क्लास आपको दी जा रही है, तो आप इसे फॉलो करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।